To achieve great things, two things are needed: a plan and not quite enough time. Hello, everyone. This is Monica. Welcome to Monica's Learning Zone, where learning meets confidence and motivation. In this video, we will discuss about the importance of lesson planning. Let's start. Need and importance of lesson plan. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान मीन्स अ प्लानिंग ऑफ अ डेली लेसन बाय द टीचर फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. तो जो प्लान उसने बनाया उसको हमने क्या कहा? लेसन प्लान. तो वो क्यों बनाया या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है मीटिंग डेफिनेट एम्स एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स. कि वही कि जो हमने एक गोल सेट किया, कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए, कुछ एम्स हमने डिसाइडेड किए, तो उन सब को जो है ये फुलफिल करता है. सेकेंड है सेव टाइम एनर्जी एंड लेबर. देखो, जब हम एक प्रॉपर प्लान के साथ क्लासरूम में जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो टाइम को भी सेव करेगा, एनर्जी को भी आपको सेव करेगा एंड लेबर को, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्री प्लान करके हम जा रहे हैं कि हमने कब कैसे रिएक्ट करना है, कब हमने टीचिंग एड यूज़ करनी है, कब हमने स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ करानी है, कब हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी. तो वो सारी चीज़ें प्री प्लान जब होती हैं तो हमारी जो टाइम है, एनर्जी है और लेबर जो है वो सेव होता है. थर्ड है इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द टीचर. ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक प्लानिंग के साथ स्टेज पर जाते हैं या एक क्लासरूम में जाते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होता है. एफिशिएंट टीचिंग होती है. इवैल्यूएशन ऑफ वर्क डन. देखो, जब हमने स्टेप्स किए थे लेसन प्लान के तो इवैल्यूएशन भी एक स्टेप आया था. तो जितना भी वर्क डन है, क्योंकि देखो 3 स्टेजेस की हमने बात करी थी, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव. और पोस्ट एक्टिव स्टेज में हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन. जो हमने प्लान किया था, जब हमने उसकी एग्जीक्यूशन किया, फिर क्या वो एज इट इज़ ही एग्जीक्यूट हुआ या उसमें कुछ कमियां रही, तो वो सारी चीज़ें इवैल्यूएशन कहाँ आती है? हमारे पोस्ट एक्टिव स्टेज में. तो इवैल्यूएशन होती है हमारे लेसन प्लान की हेल्प से. रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. की जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है वो अचीवमेंट उनकी होती है. सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द लेसन. देखो, एक सिस्टमेटिक वे से जब हमने स्टेप्स पढ़े थे लेसन प्लान के, तो एक सिस्टमेटिक वे से जो है लेसन जो है डेवलपमेंट होती है. क्योंकि देखिए, पहले हम जो है पीके टेस्टिंग करते हैं, कुछ मेन टीचिंग पॉइंट आता है, फिर हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, फिर हम पीके टेस्टिंग करते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करते हैं, फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन हम करते हैं, फिर हम रिकैप्चुलेट करते हैं, फिर हम इवैल्यूएशन भी करते हैं और देन हम क्या करते हैं? होमवर्क भी उनको देते हैं. तो एक सिस्टमेटिक वे से जो है लेसन जो है डिलीवर किया जाता है. नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ टीचर एंड प्यूपिल्स एक्टिविटी. देखो, प्यूपिल की, चाहे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ हैं चाहे टीचर्स की एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं. तो डिटरमाइन करता है वो कि टीचर को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कब होगी, उनकी किस तरह की एक्टिविटीज़ रहेंगी, ये सब किस में प्लान होता है? एक लेसन प्लान में. डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहे वो टीचर का है चाहे वो स्टूडेंट्स का है, वो राइज होता है, उसमें जो है डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट है गाइड द टीचर. देखो, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है टीचर को, क्योंकि हमने जब लेसन प्लान को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि एक जो है गाइडलाइंस हैं किसके लिए? टीचर के लिए, कि हमने कब क्या करना है. क्योंकि टीचर जो है प्री प्लान कर रहा है कि मुझे कब कौन सी चीज़ करनी है, कब किस तरह से जो है रिएक्ट करना है क्लास में, कब मुझे अपना कंटेंट डिलीवर करना है, कब मुझे जो है वो एक्टिविटी करवानी है, कब मुझे टीचिंग एड करानी है. तो ये गाइड लाइन्स प्रोवाइड कराता है किसको? टीचर को. नेक्स्ट है प्रेपरेशन फॉर एक्वायरिंग रेलिवेंट ऑडियो विजुअल एड्स. वही है कि एक जो है प्रेपरेशन होती है एक प्रॉपर टीचिंग एड की, जो हम TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हम यूज़ करते हैं, है ना. तो नेक्स्ट है अ प्लान्ड लेसन इज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, एज, स्टेज एंड हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. देखो, जो एक प्रॉपर लेसन प्लान होता है वो हम, क्योंकि हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, है ना. तो जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की है तो हम उसका वहाँ इंटरेस्ट भी देखते हैं, उसका लेवल, एज लेवल भी देखते हैं, और हम उसको स्टेज एंड देन हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट, और साथ साथ में आता है यहाँ एप्टीट्यूड, बच्चे का एप्टीट्यूड, कि उसका क्या लेवल है, हमें अपना लेसन प्लान किस तरह से जो है प्रिपेयर करना है. क्योंकि देखिए, हमने NCP कर्व की बात भी करी थी, NPC कर्व की, कि जो है एक क्लासरूम में 3 तरह के बच्चे हैं: एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज. तो हमारा जो लेसन प्लान है, जो हम प्लान करके गए हैं, वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड.
ठीक है। एंड 13 है कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन का मतलब है कि ये जो प्रीवियस नॉलेज थी बच्चे की, प्रीवियस जो लर्निंग है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती है। मतलब कि जब हम एक लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं हम कोरिलेट करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, चाहे कंटेंट टू कंटेंट है, या बच्चे की जो एक ऑलरेडी नॉलेज उसने है किसी टॉपिक को लेके, किसी चीज़ को लेके उसकी जो नॉलेज है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं। और जो है एक प्रीवियस नॉलेज उसकी है और उसमें कुछ ऐड ऑन किया, फिर न्यू जो नॉलेज उसने गेन करी वो किसकी हेल्प से आ रहा है, एक लेसन प्लान की हेल्प से। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर insights. Bye bye, take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.